राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं परमा एकादशी व्रत कथा, जो कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आती है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी परमा एकादशी या हरिवल्लभा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी धन देने वाली और दुख और गरीबी को दूर करने वाली है। परमा एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, सो कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस पवित्र और पापनाशनी एकादशी का नाम परमा है। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली है। पहले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि मैंने कही है, उसी की तरह इसको भी करना चाहिए। अब इसकी सुंदर कथा को सुनो। बहुत समय पहले कौंपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। अपने किसी कर्म के कारण वह ब्राह्मण बहुत गरीब हो गया। उसके घर में अन्न और धन की हमेशा तंगी रहती थी, परंतु उसकी पत्नी अपने पति की बहुत सेवा करती थी। घर में अतिथि के आ जाने पर उसको भोजन करवा देती थी और खुद भूखी रह जाती थी, परंतु अपने पति को कभी कुछ नहीं बताती थी कि घर में खाने को कुछ नहीं है। इससे उसका शरीर सूखने लगा था। यह देखकर ब्राह्मण एक दिन अपनी पत्नी से बोला, हे कांते, मुझे कहीं से भी धन नहीं मिलता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तुम ही मुझे कुछ बताओ। मुझे लगता है कि मुझे धन प्राप्त करने के लिए परदेश चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर मेरे भाग्य में जो होगा सो मिलेगा। पति की बातें सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी और सिर झुकाकर पति से बोली, इस धरती पर जहाँ कहीं कुछ भी मिलता है वह पहले जन्म का दिया ही मिलता है। पूर्व जन्म में मनुष्य जो विद्या, धन और पृथ्वी दान करता है वही इस जन्म में मिलता है। बिना दिए कहीं कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए आप चिंता न करें, जो हमारे भाग्य में है वो हमें यही मिल जाएगा। तब वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक दिन एक ऋषि उनके घर आए। पति पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। उनको अच्छा खाना खिलाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने उनसे कहा, हे मुनि, मेरा पति मुझे छोड़कर बाहर जाना चाहता है। कोई ऐसा व्रत, तीर्थ, तप बताइए जिससे मेरी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाए। तब ऋषि ने कहा, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भक्ति, मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की एकादशी है। यह व्रत सब पाप, दुख और दरिद्रता को दूर करने वाला है। यह व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से भर जाता है। इसमें विधि पूर्वक नृत्य, गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को जब कुबेर ने किया था, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे कोषाध्यक्ष बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने जब इस व्रत को किया तो उन्हें निष्कंटक राज्य मिल गया। इसलिए तुम भी इस व्रत को अपने पति के साथ करो। इसके करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और तुम स्वर्ग लोक को चली जाओगी। ऋषि के इस तरह कहने पर दोनों पति पत्नी ने इस उत्तम व्रत को किया। परमा एकादशी और पंचरात्रि का व्रत पूरा होने पर सुबह एक राजकुमार घोड़े पर आया। उसने सुमेधा ब्राह्मण को सब सुख साधन संपन्न और समृद्ध कर दिया और एक अच्छा घर रहने को दिया। इससे वह सब पापों से छूटकर सुख और आनंद भोग कर अंत में अपनी पत्नी के साथ विष्णु लोक को गया। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण और देवताओं में इंद्र देव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब महीनों में अधिक मास उत्तम है। बुद्धिमान मनुष्य को यथाशक्ति एकादशी का व्रत करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस उत्तम व्रत को तुम सावधानी से करो। तब इस व्रत को राजा युधिष्ठिर ने किया। स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख हैं, उनको भोग कर प्रसन्नता से वह वैकुंठ धाम को गए। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्रि का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोग कर तीनों लोकों से वंदित विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम को जाते हैं। व्रत की विधि इस प्रकार है। पंचरात्रि व्रत का मतलब है कि इस व्रत में 5 दिनों तक निराहार रहने का व्रत लिया जाता है। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल तथा फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। तब 5 दिनों तक श्री हरि में मन लगाकर व्रत का पालन करना चाहिए। 5
5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। तो यह थी परमा एकादशी व्रत कथा। राधे राधे।